सो हाय गाइस, मैं आ चुकी हूँ एक और रीडिंग लेकर। रीडिंग का टॉपिक होने वाला है क्या है आपके पर्सन के करंट फीलिंग, क्या सोच रहे हैं वो आज सुबह, किस मूड के साथ उठे हैं वो, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या उनके थिंकिंग में कुछ चेंज आया, क्या ये जो भी प्रोसेस है थोड़ा आगे बढ़ा या वहीं स्टक है। तो हम देख लेते हैं। आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में लीजिए 3 बार 5 बार। आप अपने इष्ट का नाम भी अपने मन में ले सकते हैं 3 से 5 बार। हम देख लेते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त, करंट की क्या फीलिंग है, आज दिन भर किस फीलिंग में रहने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं आज दिन भर। क्वीन ऑफ वैंड्स, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। सिक्स ऑफ वैंड, डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। और 2 कार्ड आ गए हैं, ले लेते हैं इनको भी। द लवर्स एंड द जजमेंट कार्ड। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन आज क्या सोच रहे हैं, आज उनकी क्या फीलिंग है। क्वीन ऑफ सॉर्ड, डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। एंड द 8 ऑफ कप्स। ओके, डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ हमें गाइड करें। व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, आज दिन भर वो किस फीलिंग में रहने वाले हैं व्यूअर्स को लेकर। 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड, देख लेते हैं। द चैरियट, द एम्परर, द सन, एस ऑफ सॉर्ड। ये उल्टा आया था, हम इसे सीधा ही ले लेते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, सॉरी एस ऑफ वैंड्स एंड द कार्ड इज द व्हील। ओके, सो व्यूअर्स, मैं आपको कुछ राशियां बता देती हूँ जो मुझे यहाँ नज़र आई हैं। तो यहाँ है आपका कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और हमारे पास यहाँ पर ओके, तो मुझे अभी ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आई हैं। और कुछ नंबर मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 8, नंबर 2, नंबर 6 आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7 और नंबर 2 में आई थिंक बता चुकी हूँ। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड भी अच्छे खासे आ गए हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ मेजर अरकाना का कार्ड दिखाता है। द लवर्स का कार्ड भी मेजर अरकाना है एंड द चैरियट, द एम्परर, ये सब मेजर अरकाना कार्ड है। और सबसे बड़ा मेजर अरकाना कार्ड यहाँ जो आया है वो है द सन का कार्ड। तो हाँ, और पेंटिकल्स की राशि भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका कवर हो जाता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ आपसे, आज मॉर्निंग के जो थॉट हैं इनमें एक चेंज, जो सबसे बड़ा चेंज आता दिख रहा है वो है, क्योंकि कर्मा ईयर है और नंबर 8 भी यहाँ पर आया है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपका जाना अपनी लाइफ से
ये अपने किसी बुरे कर्मा का होना उसे मान रहे हैं, यानी कि इन्होंने कुछ बुरा काम किया और उसका फल उन्हें ऐसे मिल गया कि जैसे आप उनकी ज़िंदगी से आगे बढ़ गए, आपने उनसे मूव ऑन कर लिया। इस वक्त वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो अपने घमंड में बैठे रह गए। उन्हें जितने अपने ऊपर जो भी उनको अपने स्किल पर भरोसा था कि आप वापस आएंगे पलट कर, आप आज नहीं तो कल वापस आ जाएंगे, तो अब ये इंसान को समझ में आ रहा है कि नहीं, अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। अब आपने अपनी खुशियों को चुन लिया है, बजाय कि इस पर्सन को चुनने के आपने चुना है अपनी खुशियों को, अपनी आज़ादी को, अपने लाइफ में आने वाले नए नए मौक़ों को, और आपने इस पर्सन से कर लिया है मूव ऑन। आज मॉर्निंग के ये थॉट हैं, इस पर्सन के ये भी थॉट हैं कि अब आपने अपना रथ जो है वो दूसरी दिशा में मोड़ लिया है, और जिस दिशा में मोड़ा है वो दिशा वो है, यानी कि वही प्यार है, वही सम्मान है जो आप इनसे मांगते रहे। लेकिन हालांकि इन्होंने आपको वो प्यार वो सम्मान पास्ट में नहीं दिया, लेकिन वो प्यार वो सम्मान आपको ईश्वर ने दे दिया। आप इनसे टूटे और आपने ईश्वर से दुआएं मांगी हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और ईश्वर ने आपको ब्लेस किया और आपको मिल गई एक ऐसी एनर्जी जिसमें आपने अपनी जो भी आपके ट्रॉमास थे, जो भी आपके आंसू थे, जो भी आपके इमोशंस थे, वो उठाकर, और प्लस आपके अंदर जो डिविनिटी थी, आपके अंदर जो शुद्धता थी, जो आपके अंदर स्पिरिचुअलिज्म था, उसको उठाकर आपने अपने रथ का मुख दूसरी तरफ मोड़ लिया है। और अब आप निकल चुके हैं एक विजेता बनने के लिए। आपने अपनी जो ये दिशा है वो इस तरह से मोड़ी है, वो इस प्यार से, इस तरह से, क्योंकि आपको ये था कि आज नहीं तो कल ये इंसान मेरी बातों को समझ जाएगा, मेरी चीज़ों को समझ जाएगा, मैं जो इससे चाहती हूँ ये वो समझ जाएंगे, और आज नहीं तो कल इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होगा। इस रिलेशनशिप में हम एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार करते हुए ज़िंदगी को बहुत ही प्यार से गुजार देंगे। ये आपकी पास्ट की फीलिंग थी, लेकिन जब आपने देखा कि इस इंसान की तरफ से आपको वो जजमेंट नहीं मिला जिस जजमेंट की उम्मीद आप लोग लगा कर बैठे थे, तो तब आपने अपनी गाड़ी, अपना रथ, अपना घोड़ा दौड़ा लिया है दूसरी दिशा में। अब उस दिशा में, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? वहाँ पर आपको मिल रही है एक सक्सेस, वहाँ पर आपको मिल रहा है दिव्य प्रेम, वहाँ आपको मिल रही है दिव्यता, वहाँ आपको मिल रहा है यूनिवर्स का आशीर्वाद। नंबर 6, जून मंथ आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है, फरवरी मंथ भी आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर सकता है। इसके अलावा अगस्त, अक्टूबर और फैब मैंने बोल दिया है, अप्रैल मंथ, जुलाई मंथ, ये आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हैं। तो देखिए, अब आप जिस दिशा में जा रहे हैं वहाँ आपके पास कोई ट्रॉमाज नहीं है, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि अब आपको पता है, आपको सिर्फ एक चीज़ का डर था पास्ट में, सिर्फ एक चीज़ का डर था आपको पास्ट में, वो था इस इंसान को खोने का डर, इस इंसान से दूर होने का डर, इस इंसान की तरफ से कोई सही निर्णय ना लेने का डर। लेकिन अब किस चीज़ का डर? अब तो ये इंसान आपसे मूव ऑन कर गए, या यूं कहें कि जब आपकी विशेस फुलफिल नहीं हुई इस पर्सन से, तो आप मूव ऑन कर गए। अब आपको किसी चीज़ का डर यहाँ नहीं है, तो अब आपने अपने आप को लेटिंग गो मोड में छोड़ दिया है, गोइंग विद द फ्लो मोड में छोड़ दिया है। अब आपने भी अपने हाथ में वो कंट्रोल लेना इस रिलेशनशिप का छोड़ दिया है, आपने भी सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है, और अब आप बढ़ गए हैं पूरी पैशनेट एनर्जी में, पूरी क्रिएटिविटी में आपने एंटर कर लिया है, एक ऐसी ऊर्जा में एंटर कर लिया है आपने जहां आपके पास रोशनी ही रोशनी है, जहां आप सुबह उठते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, ईश्वर का सानिध्य में रहते हैं, जो हो रहा है उसको ईश्वर पर आप सरेंडर कर देते हैं। आपके मन का होता है तो भी ईश्वर पर सरेंडर कर देते हैं, आपके मन का नहीं होता है तो भी आप ईश्वर पर सरेंडर कर देते हैं। कहीं से कहीं तक आप किसी कर्मा को अब क्रिएट नहीं करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि पास्ट में जो आपने कर्मा बनाए, जो भी आपके पास्ट लाइफ कर्मा रहे, उसे भोग भोग कर, रो रो कर, तंग आकर के, इस एनर्जी में रह करके अब आप बुरी तरह से टूट चुके थे, और इसलिए आपने उस सिचुएशन से मूव ऑन करना शुरू कर दिया। और जैसे ही आपने ये मूव ऑन करना शुरू किया है, मैं आपको कहना चाहूँगी, द व्हील, ये व्हील ऑफ फॉर्चून हमें ये बताता है कि आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब आपको डिवाइन हैंड मिला है ना, जब आपको ईश्वर की ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जब आपको ये समझ में आया है कि आप इस पृथ्वी पर, इस धरती पर
ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। जो होता है वो ईश्वर की रचना है, आप भी ईश्वर की रचना है, ये प्रेम भी ईश्वर की रचना है, आपका अलग होना भी ईश्वर की रचना है। तो आपने उस प्रोसेस में अब उस प्रोसेस में इंटरफेयर करना छोड़ दिया, यानी कि जो भी डिवाइन का प्रोसेस चल रहा है अब आप उसके साथ गोइंग विद द फ्लो हैं। आप बढ़ रहे हैं अपनी आज़ादी की तरफ। और ये देखकर ये इंसान सिर्फ यही सोच रहा है कि मेरा घमंड, आज सुबह इनकी एनर्जी यही है कि मेरा घमंड मुझे ले डूबा, ये इंसान तो मेरे चुंगल से बाहर निकल गया, ये इंसान मेरी ज़िंदगी से बाहर निकल गया, मैं बैठा रह गया, मैं सोचता रह गया कि मैं चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर लूँगा, मैं सोचता रह गया कि मुझे खुशियाँ मिलेंगी, मैं सोचता रह गया ये, मैं सोचता रह गया वो। लेकिन हुआ क्या, सब कुछ उलट हो गया। आप इनके चुंगल से निकले हैं बाहर, क्योंकि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। आपको समझ में आ चुका है ये सारा प्रोसेस जो भी चल रहा है वो डिवाइन का ही प्रोसेस है। और आपने डिवाइन पे सरेंडर जैसे ही करा है वैसे ही ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में एक ऊर्जा भेज दी है, आपको अपने हाथों में संभाल लिया है। जब आपको इस ऊर्जा में इंसान देख रहा है कि आपने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया, अब आपको इस रिलेशनशिप के होने का नहीं होने का कोई गम नहीं है। तो इस इंसान को लग रहा है ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ये इस इंसान को मिल रहा है इसका कर्मा, ये अपना कर्मा फेस कर रहा है, इसके साथ डिवाइन जजमेंट कर रहे हैं, डिवाइन इनको तोड़ रहे हैं। ऐसा इस इंसान को फील हो रहा है कि भाई ये तो डिवाइन का जजमेंट हो गया। ये सारी तलवारें जो मैं लोगों की तरफ उठाता था पास्ट में, जो मैं सोचता था कि मैं लोगों की ज़िंदगी में जाऊंगा और जा कर के लोगों को जिस हिसाब से नचाना चाहूँगा उस हिसाब से मैं नचा दूंगा, लेकिन भाई ये सब चीज़ें तो हो गई उल्टी। अब डिवाइन ने तलवार उठा ली है और डिवाइन मेरे सारे बंधनों को, यानी कि मेरे सारे ईगो को काट रहे हैं। जहाँ डिवाइन ने तलवार उठा ली और वो इनको जजमेंट दे रहे हैं, जहाँ उनका इनकी लाइफ में इंटरफेरेंस हो रहा है, इनके सारे जो भी इन्होंने किया है पास्ट में, जो भी इन्होंने छुपा कर दबा कर जो भी चीज़ें इन्होंने रखी, यानी कि जो कब्रगाह इन्होंने खोद दी और उसमें अपने सारे के सारे जो राज थे वो दफन कर दिए, वो एक एक राज उखड़ उखड़ कर बाहर आ रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब इनकी कोई वैल्यू नहीं रही आपकी लाइफ में। ये कितने पैशनेट थे, ये इनका क्या हीरोइज्म था, इनका क्या करिश्मा था आपके लाइफ में, अब वो सब धूमिल हो चुका है। वो सब पास्ट की बातें हो चुकी हैं, वो सब पुरानी यादें हो चुकी हैं, वो एक पुराना चैप्टर हो चुका है जो अब कहीं से कहीं तक भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए जब आप उन पुरानी यादों से और उन पुरानी बातों से, इनके करिश्मा से बाहर आए हैं, तभी आपने इनसे लिया है मुंह मोड़। ये बैठकर देख रहे हैं आपको, आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से ये दूर से आपको देख रहे हैं। अगर आपको लगता है ये पर्सन आपको नहीं देख रहा है तो मैं आपको बता दूं, आपके बारे में पूरा संज्ञान है इन्हें। आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ आप जा रहे हैं, किस पर्सन के साथ आप हैं, इस बात का इन्हें आभास है। आप अपनी लाइफ में अपने ग्रोथ की तरफ फोकस हैं, या आप अंदर से आज भी यादों में डूबे हुए हैं। अंदर से आप इस इंसान के लिए आज भी परेशान हैं। आपको पुरानी यादें आज भी सोने नहीं देती, बीच बीच में आकर खलल डालती हैं। लेकिन अब आप ये चीज़ सामने से दिखा नहीं रहे हैं किसी को। अब आप अपने दिल की बात किसी को बता नहीं रहे हैं। आप परेशान हैं, आप पुरानी यादों से आज भी दुखी हैं। आज भी आपको लगता है ये पर्सन लौट आए या इस पर्सन को इसका कर्मा मिले। आप चाहते तो हैं आज भी, लेकिन अब आपने इस चीज़ को सामने से दिखाना कर दिया है बंद। इस बात की तकलीफ़ है इस इंसान को, क्योंकि ये इंसान आपकी एनर्जी नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये देखते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना, बहुत सोचते हैं, अपने दिमाग की सारी उड़ान इनको उड़ लेते हैं ये, लेकिन फिर भी ये इंसान आपकी एनर्जी पकड़ नहीं पा रहे हैं। और आपको ये इंसान देख रहे हैं आज की डेट में एक रिस्क टेकर बना हुआ है, यानी आपने लेना सीख लिया है रिस्क अपनी लाइफ में। सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर करके, सब कुछ भाग्य के चक्र पे सरेंडर करके आप अब रिस्क टेकर बन गए हैं, क्योंकि आपको पता है आपके साथ चल रहा है डिवाइन हैंड। आपको मिल चुकी है एक नई ऊर्जा, एक पॉजिटिविटी जो आपको आगे बढ़ाई जा रही है। इस चीज़ को देखकर इस इंसान के
इस इंसान का रहना मुश्किल हो गया है, इस इंसान का सोना खाना पीना मुश्किल हो गया है, इन्हें अपने अस्तित्व पे खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। इन्हें लग रहा है अब ये कुछ भी बदल नहीं पाएंगे उस तरह से जिस तरह से ये बदलना चाहते हैं। आज कहीं ना कहीं ये इंसान अपने रथ को वापस मोड़कर आपकी तरफ आना तो चाहता है, लेकिन आपको देखता है मूव ऑन करते हुए। आज पूरे दिन ये इस एनर्जी में रहने वाले हैं कि भाई आपका थर्ड आई चक्रा जिस तरह से ओपन हुआ है, अब ये थर्ड आई चक्रा उस चीज़ को नहीं बोलेंगे, ये मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी समझ की पोटली दिमाग में अब खुल चुकी है। तो आप अब इस रिलेशनशिप को गॉड पे सरेंडर करके, गॉड पे इस चीज़ को डाल के कि क्या होना है इस रिलेशनशिप में, आप आगे बढ़ चुके हैं। ये इस वक्त की फीलिंग मैं इस इंसान की देख पा रही हूँ आज पूरे दिन में। चलिए हम और देख लेते हैं। डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज़ हमें बताएं क्वीन ऑफ वैंड्स को लेकर ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करें। रिकंसाइलेशन, डिवाइन सिक्स ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करें, सिक्स ऑफ वैंड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। रेड फ्लैग्स, द लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। लवर्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है, मैसेजेस। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। गिल्ट, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ क्यों आया है। एनवे, एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। माइंड गेम्स, ओके। और बॉटम की एनर्जी है स्पॉटलाइट। तो देखिए ये बातें अब प्रकाश में आ चुकी हैं, यानी ये बातें अब लाइट में आ चुकी हैं कि जब आपको इस रिलेशनशिप में इतने सारे माइंड गेम्स का, इतने सारी मैच्योरिटी का सामना करना पड़ा, हर बात में आपको ही परीक्षा देनी पड़ी, हर बात में आपको ही एनालाइज किया जाता था, तब आपको जब आपको इस चीज़ का रियलाइज़ हो गया, जब आपके दिमाग में इस चीज़ के लिए रोशनी आ गई, ज्ञान आ गया, तो आपने इस पर्सन से कर दिया पास में मूव ऑन। और मूव ऑन किया आपने, और लेकिन इस मूव ऑन की एनर्जी ने आपको बना दिया अंदर से रूड और सख्त। यानी अब आप इस इंसान से कहीं ना कहीं मन में नफ़रत भी रखते हैं, और जब आप इस इंसान से बाहर निकले, जब आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकले, तो आपको एक जेलसी फील हो गई। जेलसी किस चीज़ की, आपको जेलसी हुई इस चीज़ की, आपको गुस्सा आया इस चीज़ पर कि मैंने इस इंसान के लिए इतना किया, मैंने इस रिलेशनशिप के लिए इतना किया, लेकिन मुझे क्या मिला, अकेलापन, मुझे क्या मिला, बाहर का दरवाज़ा। तो अब आप इस इंसान के लिए एक तरह से बन गए हैं जजमेंट मेकर, यानी अब आप इस इंसान को जजमेंट दे रहे हैं, और वो जजमेंट है आपका तीक्ष्ण बन जाना, आपका तीखी बोली रखना, आपका सीधा बोलना, आपका स्पष्ट बोलना। आपका स्पष्ट बोलना ही इस इंसान को ये फील करवा रहा है कि भाई आप कतई जहर हो गए हैं। ठीक है, इस इंसान को इस वक्त ये फील हो रहा है। वहीं जजमेंट के कार्ड को गिल्ट ने जब क्लैरिफाई किया है, तो इसका मतलब ये है इस इंसान को आज जो भी इस इंसान के लाइफ में कर्मा साइकिल चल रहा है, नंबर 8 का कार्ड है और जजमेंट का भी कार्ड है, तो जो भी जजमेंट इस इंसान के लाइफ में चल रहा है, जो भी इंसान अपने लाइफ में फेस कर रहा है, फाइनेंशियल इशू, फिजिकल इशू, कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, तो इस इंसान को आज गिल्ट फील हो रहा है, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। बेसिकली इन्हें फील होता है कि अब मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन वो माफ़ी ये अपने आप में ही रहकर, अपने आप में ही अपनी जगह पर ही मांग लेते हैं, अपने डिवाइन से मांग लेते हैं, क्योंकि आपके सामने आएंगे तो इनका एम्परर वाला जो चेहरा आपके सामने है, जो इन्होंने आपको हमेशा किंग बन के दिखाया है, हमेशा आपकी लाइफ का हीरो बन के दिखाया है, तो वो हीरो वाला चेहरा जो है वो धूमिल हो जाएगा। द लवर्स के कार्ड हमें ये भी बताते हैं कि आज भी इस इंसान के मन में वही फीलिंग है, वही फीलिंग जो पास्ट में थी जब आप लोग साथ में थे ना, वही फीलिंग आज भी इसके मन में एग्जिस्ट करती है, आपके पर्सन के मन में। ये अभी भी चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन किसी तरह से बन जाए, आपसे कोई ना कोई रिलेशन अभी भी बन जाए, आपसे कन्वर्सेशन हो, ताकि धीरे धीरे ये आपको फिर से अपने उसी जाल में बुन लें। आज भी इनकी यही इनकी चाह है कि आपको किसी न किसी तरह बोतल में उतार लिया जाए।
ये इनका आज भी एक मैसेज है मन में, अपने मन में ये भी एक डिज़ायर है इनकी। लेकिन जब आपको देख रहे हैं अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए, आपको देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पैशनेट एनर्जी में आगे बढ़ते हुए, आपको देख रहे हैं कि आपके पास डिवाइन हैंड है, आपके पास सक्सेस के 10 रास्ते खुल गए हैं, तो इन्हें दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से रेड फ्लैग, इन्हें आपकी तरफ से एक लाल चिन्ह दिखाई दे रहा है कि भाई इससे आगे बढ़ने का नहीं, ये खतरे की घंटी है। तो यानी कि आपने जो भी अपने आसपास एक बाउंड्री सेट कर ली है ना, वो इस इंसान को खतरे के निशान से कम नज़र नहीं आ रही है। वहीं ये इंसान जब आपको देख रहा है मुंह फेरे हुए, तो इस इंसान को लग रहा है अब मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे ही रिकंसाइलेशन करना पड़ेगा, मुझे ही अब आगे बढ़ कर के इस रिश्ते में हारमोनी के लिए कोई स्टेप लेने होंगे, क्योंकि आपकी तरफ से तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ वापस आएँ, इस पर्सन की तरफ हाथ बढ़ाएं, इस पर्सन की तरफ आपकी तरफ से कोई भी जेस्चर मुझे दिखाई यहाँ नहीं दे रहा है, इस पर्सन को भी दिखाई यहाँ नहीं दे रहा है। लेकिन इस पर्सन को चाहिए हारमोनी, क्योंकि आपके साथ ज़िंदगी बिताना इस पर्सन की आज भी एक दिली तमन्ना है, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ। चलिए हम देख लेते हैं इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, क्या इनके मन में चल रहा है, आज सुबह से इनके क्या थॉट हैं आपको लेकर के, हम ये देख लेते हैं। जो ये बात कह नहीं पाए अपने मुंह से अभी तक, वो इनके मन की बातें हम जान लेते हैं। भाई ये कह रहे हैं कि आपका मुंह फेरना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मेरा दिल टूट रहा है, मुझसे मुंह मत फेरो। ये इंसान ये बात आपसे कहना चाहते हैं आज। और ये इंसान ये भी कहना चाहते हैं कि मैं आपसे ऑब्सेस्ड हूँ, आप में आज भी खोया हुआ हूँ, आपकी ऊर्जा से आज भी बाहर नहीं निकल पाया हूँ। इस इंसान की ये फीलिंग है। और आज मैं इतना इमोशनल हो गया हूँ कि मेरे इमोशंस ही मुझे ले डूबे हैं, मैं अपने इमोशंस में खोया रहता हूँ, दिन भर आपको याद करता रहता हूँ, ये मैं यहाँ ये देख पा रही हूँ। लेकिन फिर भी ये इंसान कहते हैं कि मैं जब आपको अपने आप को इग्नोर करते हुए देख रहा हूँ ना, तो मैं कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। आई डोंट वांट टू बी अलोन, अब मैं अलोन नहीं रहना चाहता, अकेले रहकर मैं थक चुका हूँ। ये इंसान आपसे ये कहना चाहते हैं कि अकेले रहकर इस इंसान का मन नहीं लग रहा है, ज़िंदगी खाली खाली लग रही है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता, मैं बदल जाना चाहता हूँ आपके हिसाब से, जैसा आप चाहते थे ना, मैं वैसा बन जाना चाहता हूँ आपके लिए। डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ गाइड करें। और वहीं जब ये इंसान देखते हैं कि आपकी तरफ से कोई भी इनको साइन नहीं मिल रहा है, तो इस इंसान को लगता है कि अब मुझे यहाँ से उठ के चले जाना चाहिए। हाँ, इट इज़ डार्क विद आउट यू, भाई आपके बिना ज़िंदगी में कोई भी रोशनी नहीं है, कोई भी रंग नहीं है, ये इंसान ये कहना चाहते हैं। और ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इनके मन में सेक्सुअली डिज़ायर्स भी आते हैं आपको लेकर के। मेरे कुछ व्यूअर्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक आए होंगे, ये कार्ड उनके लिए है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, और यही वजह है कि ये इंसान आपके बारे में सोचना रोक नहीं पा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। आज मॉर्निंग में ये इंसान के ऐसे थॉट रहे हैं। एक कार्ड और ले लेते हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ, लेकिन ये इंसान फिर भी कहना चाहता है कि मुझे और टाइम चाहिए, अभी मैं कुछ और वक्त लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आपकी तरफ बढ़ पाएँ। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपकी सिचुएशन से रेजोनेट की होगी। जितना आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे उतना रखें और बाकी का जाने दें। ये एक जर्नल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जब भी आपके सामने आएगी टाइमलेस रीडिंग है, आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी। आप अगर मेरी आईडी पर, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, सो मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जो मेरे आईडी पे कमेंट करते हैं रेगुलरली, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के दुलार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूं। आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती रहूँ। तो गाइज़ मेरी नेक्स्ट रीडिंग का वेट करिए। टिल देन बाय बाय।